Hello student, now we explaining question number 8, exercise 4.3. Question number 8 क्या है? A train travels 360 किलोमीटर at a uniform speed. एक जो ट्रेन है वो 360 किलोमीटर की स्पीड से 360 किलोमीटर at a uniform speed. मतलब जो 360 किलोमीटर वो आपकी क्या है डिस्टेंस है, वहां पर वो चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से. ओके, तो आपको ये तो पता चल गया कि ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर. 360 किलोमीटर क्या हो गया आपका डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड से वो ट्रेवल करती है. तो आप क्या करेंगे, इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. हमको जो ट्रेन है उसकी स्पीड को क्या करना है, फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, नाउ let me suppose the speed of the train be x किलोमीटर पर आवर. हमको स्पीड फाइंड करना है, तो स्पीड को हम क्या मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर. इज दैट क्लियर? उन्होंने आपको क्या पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो हमने क्या करा कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. बहुत ध्यान से इसको समझना है, बहुत सिंपल सा में आपको इजीली समझ में आ जाएगा. अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि आपको 360 किलोमीटर क्या है आपकी डिस्टेंस है. 360 किलोमीटर क्या है आपकी डिस्टेंस. अगर हम टाइम स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड आप मान चुके हैं x है, डिस्टेंस हमको पता है कितनी है, 360 है. अब हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम से शो कर सकते हैं. टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो आप क्या करेंगे, टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर, मतलब उसको 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा. तो मैंने क्या बताया, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 360, और स्पीड कितनी है, x. तो हमारा टाइम हो जाएगा 360 अपॉन x आवर. ओके, इज दैट क्लियर? मतलब हमने स्पीड भी आ गई, डिस्टेंस भी आ गया, हमारे पास भी क्या आ गया, टाइम आ गया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को इक्वेशन को अरेंज करना है. अब आप इसको ध्यान से सुनेंगे, क्या लिखा हुआ उसमें, इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर. मतलब स्पीड को अगर 5 किलोमीटर पर आवर मोर मतलब बढ़ा देते तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे. तो स्पीड में कितना प्लस करना है आपको, x प्लस 5. तो ये कितना हो जाएगा आपका, x प्लस 5. ओके, अगर स्पीड में आप 5 किलोमीटर पर आवर मोर करते हैं तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी. तो उसकी जो जर्नी है उसको 1 आवर लेस कम टाइम में वो जर्नी कवर हो जाती है. मतलब उसको 1 आवर कम लगते हैं. जब भी हम जैसे गाड़ी से जाते हैं, अगर हमारे ये बोलते हैं कि जल्दी कहीं पहुंचना है तो अपनी स्पीड बढ़ा दो. अगर हम स्पीड कम गाड़ी की तेज कर देते हैं तो हम कम टाइम में उस प्लेस पे क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे. इसमें ऐसा इसमें भी हुआ है, स्पीड को हमने 5 किलोमीटर इंक्रीज करा तो टाइम 1 आवर का कम हो गया. तो हमारा जो टाइम था वो कितना था, 360 अपॉन एक्स. तो 360 अपॉन एक्स में 1 आवर लेस देन करना है. लेस देन करना मीन्स हमको -1 उसमें राइट करना है. ओके, तो हम लिखेंगे 360 अपॉन एक्स -1. इज दैट क्लियर? अब ये मल्टीप्लाई क्यों किया है दोनों का, क्योंकि ये जो है 360 डिस्टेंस है. अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. ओके, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस. ये 360 क्या है, डिस्टेंस है. x प्लस 5 क्या आपकी स्पीड है, ये क्या है आपका टाइम. तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. इस टाइप से मैंने उसको अरेंज कर लिया. अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मैंने आपको बताया कि जैसे ये x है, तो इस x का मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड दोनों टर्म में होगा. तो x मल्टीप्लाई 360 अपॉन x माइनस x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x. फिर 5 का मल्टीप्लाई भी इस दोनों में होगा. तो 5 में 360 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 360 अपॉन x. फिर 5 में 1 का करेंगे तो माइनस इक्वल टू 360. इज दैट क्लियर? इस टाइप से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे. x से x क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ रिमेनिंग पार्ट आपका आ जाएगा 360 माइनस x. इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे
5 6 30 3 kg, 5 3 50 16 70 18, ये आपके आ गया 1800 अपॉन क्या आ जाएगा ये x माइनस 5 इक्वल टू 360। ओके, अब ये LHS में और एक RHS में 360 से 360 हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अगर एक नंबर LHS में और एक नंबर RHS में और इक्वल नंबर हो तो ये उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप 360 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, एक साइन प्लस का और एक माइनस का, तो भी वो क्या हो रहा है आपका कैंसिल हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, ये इसमें एलसीएम हमको पुट करना पड़ेगा, इस नंबर में हमको क्या पुट करना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम लेंगे 1x और x का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 1800, फिर x का माइनस 5 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5। ओके, इक्वल टू ये क्या आ जाएगा आपका 1। अब हम क्या करेंगे, इस x का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x इक्वल टू x। बेटा मैंने आपको बताया था कि जैसे x स्क्वायर के आगे क्या लगाओ माइनस, तो इस माइनस के साइन को अगर हमको रिमूव करना है तो इस पूरी इक्वेशन को हम उधर ले जाते हैं तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का प्लस एक्स माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर 5x एंड x कितने हो जाएंगे आपके 6x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। कौन सी इक्वेशन बन गई आपकी, है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये 5x इक्वल टू में यहाँ 0 आएगा, कैंसिल हो गया ना तो ये 0 होगा। ओके, x में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, ये 0 ही है आपका। इस टाइप से आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। माइनस एक्स स्क्वायर सबको हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस एंड माइनस का क्या हो गया प्लस। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फॉर्मूला मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, ये आया आपका इक्वल टू 0। अब 5x से लाने के लिए हम 1800 का 2 नंबर से थे कि मल्टीप्लाई करने पे 1800 आया, प्लस माइनस करने पे 5। तो वो 2 नंबर्स क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। देखिए आप 45 में से 40 माइनस करते तो कितना आता है 5, और 45 में अगर 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 1800, कितना आ जाएगा 1800। तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 45, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे माइनस 40, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो x प्लस 45 दोनों में से कॉमन आ रहा है आपका, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या रिमेनिंग पार्ट है माइनस 40 इक्वल टू 0। अब हमारा आंसर आ जाएगा इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी माइनस 45 एंड यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। अब हम जो स्पीड होती है कभी इसमें माइनस जो टर्म है स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो माइनस जो टर्म है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्टिंग माइनस x इज इक्वल टू माइनस 45, तो अवर स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। आप लिख देंगे नेग्लेक्ट, नेग्लेक्टिंग x इज इक्वल टू माइनस 45। तो आंसर इज क्या आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इजीली आप इसको इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं, पर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जिससे कि आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेगलेक्टिव जब भी अगर आए नेगेटिव वैल्यूज आती स्पीड में या एज में, तो उसको हमको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 था आपका वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से
समझ में आ गया होगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। थैंक्स।